ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੇਅਰਸ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ सके। तो इस बाबत लोगों के नाल भी गलबात की गई कि कुछ क्या तो भी सुना। हाँ जी, आज हम यहाँ ब्रैम्पटन सिटी हॉल के अंदर इकट्ठा हुए हैं और आज हमारा जो एजेंडा है वो है, पहले तो प्रोटेस्ट का है, मेगा प्रोटेस्ट, और दूसरा है मेयर डोर नॉकिंग। तो मेयर साहब का घर यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही है, हम वहाँ पे जाएंगे। और हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़े 4 हमारे मेन इश्यूज़ हैं। पहला इशू है कि इंक्रीज इन प्रॉपर्टी टैक्स 8.4%। देखिए 2024 में 6.4% का प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज हुआ था, जबकि 2025 में 8.4 का है। लेकिन 2026 में क्या होगा, आप सोच सकते हो कि कहीं आपका 13, 14, 15% टैक्स बढ़ सकता है और बढ़ेगा। और दूसरा जो है वो है माइनर, दूसरा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो कहाँ पे जाने लग रहा है। हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर काफ़ी करप्शंस है। यहाँ पे जितने भी जो हायर लेवल के, मैं कहूँगा काफ़ी सीएओ वगैरह वो हायर किए जाते हैं, जिनको दूसरी जगह से करप्शन के चार्जेस पे फायर किया गया था। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिनको बाहर से फायर किया गया, उन्होंने ब्रैम्पटन ने हायर किया। और तीसरा, ऐसी हमारे पास प्रूफ्स हैं जो लोगों ने इनपुट दिया है कि जो बिल्डिंग सिटी के पास थी 2020 में, उन्होंने 33 मिलियन में किसी पार्टी को बेचा, और 2022 में उस सिटी ने उसी पार्टी से उसको 89 मिलियन में खरीदा। तो आप सोच सकते हो कि $55 मिलियन की करप्शन सिटी हाल के अंदर है। और ये तो एक एग्जाम्पल है। यहाँ के जो काउंसलर्स हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रिप पे जाते हैं और एक दिन के होटल का वो $800 एक नाइट पे करते हैं। ये इनका पैसा नहीं है। जो ये पैसा यहाँ सिटी हॉल के अंदर है, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे रीजनल काउंसलर हो, मेयर हो, कुछ इनका पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। और तीसरा, जो कैमरेज, हम बिल्कुल ये नहीं कि हम कैमरे के अगेंस्ट है, कैमरे नहीं होने चाहिए, हम सेफ्टी के हक में है, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो धक्काशाही है हम उसके खिलाफ है, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके खिलाफ है। और जो कैमरे 55 कैमरे $11 मिलियन के, 55 कैमरे 11 मिलियन, एक कैमरा $2,20,000 का है। क्या आपने सुना है कि एक कैमरा जो इंटरसेक्शन पे लगे, चाहे वो 360 डिग्री एंगल का हो, वो आपका 2,20,000 का एक कैमरा हो सकता है। तो सिटी हॉल के अंदर जो ये लूट है, ये इन्फॉर्मेशन हमें देते नहीं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं सकते, ये फाइनेंशियली है, ये सेंसिटिव है। तो अगर हम देखते हैं तो जो आजकल जैसे क्लासरूम बंद है, बच्चे स्कूल में नहीं है, टीचर स्कूल में नहीं है, ना कोई सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं स्कूल के अराउंड। आज भी जो कैमरे हैं वो सुबह से रात को 24 घंटे वो जो है ना वो फंक्शन कर रहे हैं, और लोगों से धड़ाधड़ टिकट ली जा रही है। अगेन दोबारा कहता हूँ, हम सेफ्टी के खिलाफ नहीं है, सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे जो लोगों की जेब पे जो डाका है, जो लोगों की जेब से जो पैसा निकाला जाता है, और स्कूल जोन प्लस कम्युनिटी सेफ्टी जोन, वहाँ पे फाइन डबल हो जाता है। चाहे आज क्लासरूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो पैसा जो फाइन है ना, एक टिकट आपको 80-90 से लेके 250, 300, $450 की एक टिकट है। तो ये जो धक्का है, देखिए सिटी ऑफ वान के जो मेयर हैं वो बड़े समझदार है।
लोगों ने उसको कंसर्न थे, उन्होंने उस प्रोग्राम को राइट वे उस प्रोग्राम को सस्पेंड किया कि वी विल रिव्यू, वी विल सी कि भी इसमें कहाँ पे कमियां हैं, हम इसको लोगों से कंसल्ट करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ब्रैम्पटन एक ऐसा सिटी है जहाँ की काउंसिल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। हमने ये हमारा चौथा प्रोग्राम है यहाँ पे, लेकिन आज तक किसी भी काउंसलर को ने हमारी ईमेल का जवाब नहीं दिया है, किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया है। एंड इवन आई कॉल्ड मेयर कपल ऑफ टाइम ऑन हिज फोन, ही नेवर रिस्पॉन्डेड। तो यहाँ पे जो नॉन रिस्पॉन्सिव सिटी हॉल है उसके खिलाफ हम यहाँ पे हैं। और अब हमारा जो आंदोलन है करप्शन के खिलाफ, चाहे हमारे जो टैक्स पेयर के पैसे का, उसके खिलाफ हमारा चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So today we're gathered here in Brampton to discuss the issues that Bramptonians are having in their city of Brampton. I do not live in Brampton, I live in Vaughan. However, the reason why I come here to support and discuss the issues that Bramptonians are facing is because I am afraid that if we do not deal with the issues in this city, they will permeate to other parts within cities in the GTA, within cities in our province, and then, of course, permeate throughout Canada. Some issues that we are having are increases in property taxes. Canadians are suffering at this moment. They cannot afford and they do not have the elasticity to keep on paying more in taxes and get less in services. That's one issue that we have identified. Another issue that we have identified is an exponential increase in minor variance application fees. Occasionally, a 5-10% increase hurts citizens significantly. But to exponentially increase something from $720 to close to $12,000 seems absurd. We just want to have clear-cut answers and solutions to this. We are not against any single individual, any single entity. We want to discuss solutions, and together we will get solutions. ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਕਮ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਦੇ ਕੀਪ ਸਪੈਂਡਿੰਗ देयर टाइम इन द पार्टीज। सो वी वुड expect them to come and understand what our concern, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਾਈ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਪੀਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, which is unreasonable. We are not against the safety, we are not against the development, but the money spent, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ $800 ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। They went to Pakistan for a business trip. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ। ਅਸੀਂ ਟਿਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ? ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਸੋ I would request, ਹੰਬਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ।